पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात की तकमील के लिए अमरीका रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती मुआशी ताल्लुकात पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात का अहम सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात, ज़राअत जैसे अहम शोबों में शराकतदारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका दो तरफा तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने की कड़ी है। PTI और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर आमने सामने आ गए। हंगामा रहा, गालम गलो। जिससे पहले पंजाब असम्बली इजलास के दौरान PTI के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया था। कायम मकाम स्पीकर ने झगड़ा करने वाले दोनों अरकान की रुकनीत 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुलजिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। स्वात मदरसे में तशद्दुद के वाक़े में मुलविस 10 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DPO मोहम्मद उमर खान के मुताबिक मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुलजिमान फरार हो गए। भारतीय साबिक वजीर दाखिला P चिदंबरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा, आज तक ना दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई, ना ये पता हो पाया कि वो कहां से आए थे। चिदंबरम ने कहा कि हो सकता है कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द मुलविस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। चिदंबरम ने कहा कि ना किसी पड़ोसी मुल्क ने, ना शंघाई ताउन तंजीम ने, ना ब्रिक्स ने और ना सार्क किसी ने भी पहलगाम पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मोदी हुकूमत जंग के नुकसान छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर में किरदार है तो भारत एतराफ क्यों नहीं करता। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर और बाहर से उठने वाले सवालात से परेशान और बौखलाहट का शिकार मोदी हुकूमत ने 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ये तीनों पहलगाम वाक़े में मुलविस है और उन्हें मुकाबले में मारा गया। आज भारतीय लोकसभा में ऑपोजिशन के पहलगाम वाक़े पर तंदोतेज सवालात पर मोदी हुकूमत को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। और इसी बीच सियासी दबाव से बचने के लिए भारतीय फोर्सेज ने मुबैना जाली ऑपरेशन करके 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया ताकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अपनी खोई हुई सियासी साख बचा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद नौजवान बेगुनाह कश्मीरी थे जिन्हें भारतीय फौज ने मुहासरे में शहीद किया। भारत को पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने और बिला जवाज जारियत पर पहले ही आलमी दबाव का सामना है। भारत परेशान है कि दुनिया पहलगाम हमले की मजम्मत तो कर रही है, लेकिन कोई मुल्क पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का भारतीय बयानिया मानने को तैयार नहीं। 9 मई वाक़यात पर सजा मिलने के बाद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर नाअहल करार। PTI के MNA मोहम्मद अहमद चट्टा भी नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्टा और अहमद खान बच्चर को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सजा सुनाई है। एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट रहने के अहल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्दअमल देते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जमहूरियत इस वक्त दाव पर लगी है। हम मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के हवाले से मुतासिब है। ये नोटिफिकेशन हमारे मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर वाज़े करता है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। ये जाने बगैर के ATC सरगोदा की सदा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। कोई शक नहीं है कि गाजा के शहरी फाका कशी के मरहले में है। हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गाजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के बाद बिलाखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी गाजा में जारी इंसानी अलमिया को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, गाजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गाजा के शहरी ग़ज़ाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गाजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचे। अमरीका जंगबंदी के लिए कोशा है। बहुत से प्लान हैं। नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में जंगी हिकमत अमली की तब्दीली पर जोर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि वो कोशिश ना करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती।
भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राबते में किसी मरहले पर, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और, भारतीय वजीर आजम मोदी और अमेरिकी सदर के दरमियान कोई बात नहीं हुई। गाजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत खतरनाक सतह पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज्यादा इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल होने दिए, लेकिन कहत पर काबू पाने के लिए इंतहाई कम है। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक कई माह से मुसल्लत भूख खत्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोलकर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुंचाई, जिसके दौरान एक पैकेट खैमा बस्ती पर गिरने से 11 अफराद जख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद और 6 भूख से जाँ बहक हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुताल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें ताउन करें। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि नेशनल डिजिटल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के हवाले से ज़रूरी रूल्स बनाए जा चुके हैं। अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में। चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों से तो गायब हुई हो गई। लाहौर में चीनी का म्यार, बाजारों में किल्लत, डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरियों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। इसी तरह होलसेलर्स की सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। कराची में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। पेशावर में 180, कोयटा में 178 रुपये फ़ी किलो हो गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल्स मालिकान के खदशात पेश किए। शुगर मिल्स से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और एनटीए नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होल सेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी न होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनैद अकबर ने बताया कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुतालिक महमूद खान अचज़ई फैसले करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ होगा। एहतजाज में पीटीआई की क़यादत फ्रंट लाइन पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के अलावा तमाम ऑपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का कहना है कि पीटीआई एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। पीटीआई के एहतजाज में अब दम नहीं, उन्हें नहीं लगता कि पीटीआई एहतजाज कर सकेगी। कहा कि जनूबी अजला में भी हालात ख़राब हैं, अब तक खुर्रम की शाहराहें नहीं खोली जा सकी। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशतगर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उनकी वज़ीर आला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ये इख्तियार अपोजिशन लीडर को दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आफिया सिद्दीकी से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बयान को सयाह को सबाक से हटकर बयान किया गया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी को सिफाती और कानूनी मावनत फराहम कर रही है। आफिया सिद्दीकी के लिए जितनी कोशिश की जा चुकी है किसी दौर में नहीं हुई। अता तारड़ ने कहा कि इसहाक डार से मुतालिक गलत कहा गया कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है।
क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, शायद इनको हजम नहीं हो रहा। वादी तीरा में ख्वारिज की फायरिंग से पुरान शहरियों की हलाकत पर कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती इजलास में दहशतगर्दी से मुतासरा कबाइल को रिलीफ देने पर इत्तेफाक। इजलास में कबाली अमायदीन, MNAs, जमात इस्लामी, ANP और PTI की मकामी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म का वादी तीरा में ख्वारिज की फायरिंग से पुरान शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का वाक़े में जाँ बाग अफराद के लिए 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का आखिरी मरहला बेल्जियम के वोट van Aert के नाम रहा, लेकिन रेस स्लोवेनिया के ताजेद पोगाकार ने जीत ली। पोगाकार रेस के तमाम 21 मरहले 76 घंटे 32 सेकंड्स में तय करने में कामयाब हुए।